Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बिहार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब जिंदाबाद, आप सबकी जय हो। थैंक यू। बैठ जाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बिहार। मैं आपके सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं विजय रथ के लगातार दूसरे समारोह में पटना में। समारोह आप लोग वो एक विजय रथ रखा था, आप लोगों ने 2 बदल दिए। बिहार में आना आसान नहीं है, बिहारी को संभालना। मैंने कल भी एक बात कही थी और आज भी कहता हूं, मैं अभी अवधेश सर को भी बता रहा था, ये बिहार की जो धरती है ये अपने आप में अद्भुत है, अतुल्य है। इसलिए नहीं कि ये कोई बड़ाई की बात है कि चलो हमें डेवलपमेंट कंपनियां फंक्शन कर रही है तो आपको पेड़ पे चढ़ा रहे हैं या आपको फेक बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार के बिना हिंदुस्तान की परिकल्पना करने भी मुश्किल है। सही मायने में चाहे ऊंचे पद हो, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, बड़े से बड़ा पद हो, और चाहे निम्न स्तर हो, नीचे से लेकर ऊपर तक अगर इंसान संभाल रखा है तो बिहार के लोगों ने संभाल रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये लोगों के बिहार वाले ही चलाएंगे सबसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने कहा था और आज फिर दोहराता हूं, बिहार के लोग इसलिए दुनिया में सफल है, पूरी दुनिया को ये चलाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, वफादार हैं, जानदार हैं और दिलदार हैं। जिसके एक बार हो गए उसे कोई धोखा नहीं देते, जिसको मान लिया तो मान लिया और रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया। डरते किसी के बाप से नहीं, इनको फर्क कुछ नहीं पड़ता। ना इनको दौलत खरीद सकती, ना इनको शोहरत खरीद सकती। अगर इनको कोई अपना बना सकता है तो कोई दिल वाला ही अपना बना सकता है। तो मैं सही कह रहा हूं? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। पर यार एक बात समझ नहीं आई, यहाँ एक से एक व्यक्ति आया, बढ़िया बढ़िया स्पीच देके गए, अच्छे अच्छे लीडर आए, अपनी बड़ी बड़ी कहानियां बताए, पर सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला आपने जब बचाया जब वो नचनिया आई। इसका मतलब बिहार वाले नाच का शौक कुछ ज्यादा रखते हैं, है ना? सही बात है। और मुझे लग रहा है को एक नाचने का प्रोडक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा। आज का फंक्शन बड़ा लाजवाब है मतलब, और वो इसलिए क्योंकि आज का फंक्शन रियली में माना जाए तो इंस्पिरेशनल फंक्शन था। हाँ, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि आपका फंक्शन इंस्पिरेशनल था। आज विजनरी होने का समय नहीं है, मोटिवेशन देने का समय नहीं था, आज इंस्पायर होने का दिन है। यहाँ पर हर एक वो व्यक्ति आया जिसने अपनी कहानी बताई। कुछ लोग आए जिन्होंने बताया हम गरीब परिवार के थे इसलिए हमने नाटक करी। कुछ लोग आए उन्होंने बताया पहले हमने बड़े धक्के खाए, फालतू की कंपनियां मिली, अब अच्छी कंपनी मिली, अब हम कामयाब हुए। और कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी वेल सेटल्ड थे अपनी जिंदगी में, 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, जिंदल जैसे ग्रुप में हम काम करते थे, सीटीसी हमारे जिंदल की थी, जिंदल ग्रुप में थे। और कुछ लोग आए, अभी
इंस्पायर होगा और ये देश की बेरोजगार जनता जो नौकरी के पीछे भाग रही है, ये डार्क सैनिक के पीछे है। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो आज यूथ के लिए इंस्पायर करने के लिए जिन्होंने इतने बड़े निर्णय लिए। रंजीत जी, विशेषकर हमारे मित्र हैं बीएस तिवारी जी जो आज आए नहीं है, उनको मैं यहीं से धन्यवाद देता हूं कि ये आपका चलाया हुआ मिशन है और इस मिशन में तिवारी जी आपको बहुत आगे लेके जाना है। और सारी लीडरशिप को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कंपनी बनाई, ये परिवार बनाया। आज 11वें साल में ये आपका परिवार आ चुका है, डबल फिगर में आ चुका है। इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फालतू में लोग इतना क्रेडिट देते हैं, संजीव सर महान आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा, कुछ नहीं है संजीव सर जब है जब तुम हो, तुम नहीं मैं कुछ नहीं। मेरा मान सम्मान पहचान एडब्ल्यूपीएल के परिवार है, एडब्ल्यूपीएल के फाइटर है। ये कंपनी आपकी है, आपने बनाई है, आप इसको आगे लेके जाओगे और इसका परचम दुनिया के कोने कोने में एक दिन आप सब ही लहराओगे। तो आज अगर कोई व्यक्ति आज भी इंस्पायर नहीं हुआ तो मैं या मेरी कोई भी बात या मेरे कोई भी शब्द से इंस्पायर नहीं कर सकते। आप सोच के देखो इस इंडस्ट्री में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं और किस तरह के लोग कामयाब हो रहे हैं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी ही हम लोगों के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी ही उन लोगों के लिए थी जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता मिस कर गए थे, कहीं ना कहीं कामयाबी मिस कर गए थे, कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाए थे, लिख नहीं पाए थे, कोई डिग्री नहीं ले पाए थे। क्योंकि जब हमारी बचपन होता है, जब हमारी उम्र छोटी होती है तो हमें सही गलत का पता नहीं होता। 18 साल तक का बच्चा क्रिकेट में ज्यादा ध्यान लगाता है, खेल कूद में, पिक्चर में ज्यादा ध्यान लगाता है और शब्द पढ़ने के आया ना। क्यों? क्योंकि जिंदगी की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर नहीं होती, कोई शादी नहीं होती, कोई बच्चे नहीं होते, ना माँ बाप की जिम्मेदारी होती, सब अपना माँ बाप कमा खा रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र 30 साल क्रॉस कर जाती है, 35 साल क्रॉस कर जाती है, तब हमें एहसास होता है शायद पढ़ लिए होते तो, शायद अच्छी डिग्री ले ली होती तो, शायद कुछ अच्छा कर लिया होता तो, शायद पिक्चरें ना देखी होती तो, शायद क्रिकेट ना खेला होता तो आज मैं भी यहाँ पर होता। मैं सही में गलत हूँ? आया ना। और लेकिन उस समय ना तो दोबारा कॉलेज में जाने का मौका होता है, ना स्कूल में जाने का मौका होता है, ना तुम्हारा पढ़ने का मौका होता है, ना डिग्री लेने का मौका होता है। तो जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है और इंसान कहीं ना कहीं थक हार के जो उसकी वो जिंदगी होती है, जो नौकरी कर रहा होता है, व्यापार कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि बस इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यही मेरा भविष्य है, यही मेरा निर्धारित भगवान ने ये मेरी कुंडली में लिखा है, इससे आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि वापस मैं जा नहीं सकता, वापस मैं पढ़ नहीं सकता, वापस मैं डिग्री नहीं ले सकता, अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इंसान अपने आप को थका हुआ या हारा हुआ महसूस कर लेता है और वो सोचता है कि अब तो ऐसे ही जिंदगी निकालनी है, टीचर हो तो टीचर बन के ही जिंदगी निकालनी है, प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर बन के निकालनी है, डॉक्टर हो तो डॉक्टर बन के निकालनी है, किसान हो तो किसान बन के निकालनी है। और कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देता है दोस्तों। लेकिन ये इंडस्ट्री बड़ी उन लोगों के लिए है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ न्यूज से पहले कि एक बात याद रखना दोस्तों, आज मैं आया हूँ, लोगों ने आपको बताया है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आए हैं, अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप समझोगे या नहीं समझोगे। जब आप बचपन में अपने माता पिता की बात नहीं समझो तो मेरी क्या समझोगे मुझे पता है। समझोगे आपको दुनिया में मैं समझा नहीं सकता क्योंकि आपसे समझदार आदमी दुनिया में पैदा नहीं। आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो, अगर आपको कोई समझाने जाता है तो आप उसे समझाते हैं, तुमने क्या बताया आपको बताओ। हमारे देश की खूबी है, हमारे हिंदुस्तान में लोगों की खूबी है। इन लोगों की एक बड़ी परेशानी है, जब दुनिया में दो तरह की सोच है, एक है क्या सही है, एक है कौन सही है। ज्यादातर ये देश में लोग जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए या जानते पूछते खुद को बेवकूफ बनाया या जबरदस्ती किसी चीज को इग्नोर किया या ऑब्जेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनकी जिद है ये
कौन सही की लड़ाई में कामयाबी दूर दूर तक नहीं आती। हमें ये महसूस करना है यहाँ बैठ के, सुबह से आप आए हुए हो, 8-10 घंटे से यहाँ सजे हुए हो, रास्ते सफर से आए हुए हो, थके हुए हो, आप यहाँ पर डांस देखने नहीं आए, हमारी बातें सुनने नहीं आए, आप यहाँ पर एक अंदाज लगाने आए हो कि ये जो काम है, ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मॉडल है, ये सही है या गलत है। ये बात आप खुद की सोच से मत लगाओ कि मैं कह रहा हूं सही है, नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये अंदाजा आप आम जनता से लगाओ। जिन पर मत रहो कौन सही है, कौन सही वाले कभी बड़े नहीं बनते, क्या सही है वो सब आदमी बड़े बनते। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कार इलोन मस्क ने बनाई। जब इलोन मस्क ने आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रिक कार बनाई थी तो सारी दुनिया कह रही थी पागल है, बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी बार बार, कौन चलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कार, पेट्रोल कार चलाएगा, डीजल कार चलाएगा, इतने बैटरी चार्जर स्टेशन कहां से लगेंगे। और 10 साल में उसने इतना पैसा कमाया कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 आदमी बना। अब पिछले 2-3 साल पहले टाटा, मारुति, टोयोटा, वोक्सवैगन सब इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने लगे। क्यों? कुछ दिनों तक उनकी जिद थी कौन सही है, लेकिन कुछ दिन बाद एहसास होता है जब जिंदगी से पतंग की डोर छूट जाती है और कट के पतंग आसमान में जाती है और पकड़ने की अब उम्मीद नहीं होती, जिंदगी हाथ से छूट जाती है, तब एहसास होता है क्या सही है। अब सबको एहसास हो गया इलेक्ट्रिक कार के बिना फ्यूचर नहीं है। अब टाटा भी आया, होंडा भी आया, मारुति भी आई, वोक्सवैगन भी आया। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। इंसान इस दुनिया से चला गया, कभी वापस नहीं आता। याद रखना, when you understand the game of your life, जब तक आपको समझ में आया क्या सही है क्या गलत था, पढ़ता ठीक था, लिखता ठीक था, कुछ कर लेता ठीक था, जब तक बुढ़ापा आ जाता है, उम्र निकल जाती है। when you understand the game of your life, you are too old to play। जब तक जिंदगी का सही गलत समझोगे तब तक जिंदगी हाथ से जा चुकी होगी। आज आए हो, आज समझ के जाओ। हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कुछ साइंटिफिक है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कुछ ऐसा है जो कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम लोग सिंपल सा काम कर रहे हैं। दुनिया प्रोडक्ट ई कॉमर्स से बेच रही है, परचून की दुकान से बेच रही है, बिग बाजार बड़े बड़े स्टोर खोल के बेच रही है, आया ना, मेडिकल स्टोर से बेच रही है। हम प्रोडक्ट आप सब बिकवा रहे हैं, बस वहां से भी लोग खरीद रहे हैं, हमसे भी लोग खरीद रहे हैं। हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हम एक मॉडल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को प्रोडक्ट बेचने के लिए एग्जीक्यूट किया हमने कि आप लोग इस मॉडल से प्रोडक्ट बेचोगे तो आप भी पैसे कमा लोगे, और जो प्रोडक्ट खरीदेगा अगर उसे अच्छा लगा और वो भी बेचने लग गया तो वो भी पैसे कमा लेगा। आप बताइए क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो आप बाजार से भी खरीदते हो, आया ना, आया ना, बीमार होते हो तो दवाइयां बाजार से भी लाते हो, आया ना, डॉक्टर्स को भी दिखाते हो, आया ना, तो वहां भी पैसे लेके आने पड़ते, यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस मॉडल को समझो, आपको मुझे नहीं समझना, आपको डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझना कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझोगे तो AWL की पावर भी समझ में आ जाएगी। AWL की पावर समझ में आ जाएगी तो ये लोग जो यहाँ बोल रहे हैं वो बातें समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले समझो डायरेक्ट सेलिंग है क्या। मुझे इस दुनिया में एक बात बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई व्यक्ति नौकरी करके अरबों घरों बन सकता है? हाँ ना, जवाब दो। इतनी आवाज नहीं बन सकता ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना। अब बिजनेस कैसे शुरू होता है? नंबर 1 बात, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें पैसा लगाना पड़ता है। चाहे परचून की दुकान खोलो, चाहे अमरूद का ठेला लगाओ, चाहे गोलगप्पे की रेडी लगाओ, चाहे पान की खड़ी लगाओ, चाहे मेडिकल स्टोर खोलो, चाहे कपड़े का शोरूम खोलो, चाहे कॉलेज बनाओ, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाओ, आया ना। क्या हर आम आदमी के पास इतने पैसे होते हैं? क्या हर आम आदमी बिजनेस कर पाता? अब नहीं तो जमीन बेच दो,
घर बेच लो और फिर ये वो क्या गारंटी है बिजनेस चलेगा। तो दोस्तों याद रखना, हम बड़े क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर पाते। और हम बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, वो पैरामीटर अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहला पैरामीटर पैसा लगाना पड़ता है, ये किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। नंबर सेकंड, रिस्क। ये क्या गारंटी है बिजनेस चलेगा? ये क्या गारंटी है कि बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट ही आएगा? लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, आया ना? आया ना? तो ये जो नुकसान होने का डर है, लॉस होने का डर है, ये पूरी जिंदगी हमें डराता है और हमें बिजनेस नहीं करने देता। नौकरी खेती चुपचाप करते रहते हैं, ना कोई खेत बेचते ना कुछ करते। भैया मुझसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए टैलेंट होना जरूरी है। दूसरा, कॉम्पिटिशन बहुत है। हम जो भी काम शुरू करेंगे, हमसे पहले 4 आदमी कर रहे हैं, 8 आदमी कर रहे हैं, तो हमें डर लगता है कि बड़ी मछली के छोटी मछली को खाना जाए। मेरे दोस्त याद रखना, ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पहले इसे समझो। कंपनी बाद में समझो, मुझे बाद में समझो, ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग समझो। डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी ये है कि जो आप लोग, आपका खानदान, दादा परदादा चाचा जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हाय पैसा नहीं लगा सकता, पैसा नहीं है, लगा दिया तो डूबना चाहिए, और लगा दिया तो टैलेंट नहीं है धंधा चलाने का, कॉम्पिटिशन बहुत है, वो सारे डर ये इंडस्ट्री जड़ से मिटाती है। ना आपका पैसा लगवाती, ना आपका टैलेंट की जरूरत है, ना कोई कॉम्पिटिशन है। मुनाफा ही मुनाफा है, पहला चेक भी यहां मुनाफा है। लॉस होने का चांस 0 है, नहीं है। दूसरा, जो पैसा आपने लगाया उसका प्रोडक्ट आपके पास है। बिजनेस नहीं भी चला तो प्रोडक्ट तो कंज्यूम किया ना आपने, साबुन लगाई, सर्व कराया, वो तो बाजार से भी करते, तो लॉस होने के चांसेस 0 हैं। तो मेरे भाई, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी थी जो बिजनेस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर सकते थे। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी थी जिनका समय निकल चुका था, जो अच्छे पढ़ लिख नहीं पाए थे, अच्छे डिग्री नहीं ले पाए थे। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी थी जिनके पास ना कोई टैलेंट था, ना पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा था। यहाँ बैठा हर व्यक्ति मुझे लगता है उसी कैटेगरी का आया ना, आया ना? या सुनो भाषण भाई, इस इंडस्ट्री में, अब इस इंडस्ट्री में बनी क्यों बनी? इन लोगों के लिए बनी। और क्या करने के लिए बनी? अच्छे प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने के लिए बनी। क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं वर्स्ट प्रोडक्ट। आप लोग बहुत से लोग होंगे जो पहले भी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल समझे होंगे, अलग अलग तरह की कंपनी आई होगी, मजाक बना के आप गए होंगे, आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो। हकीकत में ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग किया है, रियल डायरेक्ट सेलिंग किया है कि बाजार से बेहतर प्रोडक्ट कंपनी बनाए और आप लोगों के माध्यम से लोगों के घर घर पहुंचाए और आपको भी करोड़पति बनाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी और सेलर सेटिस्फैक्शन भी। अगर हमारा कस्टमर ही हमसे नाराज हो गया तो हमारे सेलर पैसा कहां से कमाएंगे? है ना? कब तक सपने बेचेंगे, गाड़ी बंगले कब तक बिकेंगे अगर प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए? तो इसलिए इंडस्ट्री बनी थी बेस्ट प्रोडक्ट बेचने के लिए। अभी मेरे पास वो आपके कमिश्नर ऑफ कस्टम बैठे थे बिहार के, उनसे मैं ये बता रहा था, वो कह रहे थे आपने ये मॉडल क्यों चूज करा? मैंने कहा सर इसलिए चूज करा कि मेरा प्लेट 200 रुपए का, इसके बनने में ही 60 रुपए लगते हैं, 60 रुपए इसकी बनाई में लगते हैं और मैं 200 रुपए में बेचता हूँ। और बाजार में जितने भी पेस्ट हैं वो बिकी 50 रुपए में रहे, तो क्वालिटी कहां से डाल पाएंगे? मैं क्वालिटी डालता हूँ, अच्छे प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मुझे एमआरपी डीपी की टेंशन नहीं रहती, मैं बनाता हूँ, मार्केट में दे देता हूँ, इसलिए रिजल्ट आ जाता है। बात समझ आ रही? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू, फॉर एवरीबॉडी। हर व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी में आ सकता है। यहाँ ना रंग का भेद है, ना जात का भेद है, ना पाप का भेद है, ना मेल ना फीमेल, ना डिग्री ना टैलेंट, कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर, सिर्फ चाहिए आपके अंदर भूख, कुछ कर गुजरने का चस्का, कुछ कर गुजरने का जुनून, कुछ कर गुजरने का पागलपन। अगर वो आपके अंदर है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कर। क्योंकि भैया मैं किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। वो बोला सर संजीव सर आएंगे, संजीव सर को सुन के जाना, संजीव
18 साल हो गए दुनिया को, किसी ने नहीं मानी मेरी, मेरी कोई नहीं मानेगा। हर इंसान की अपनी जरूरतें हैं, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें हैं, हर इंसान के अपने सपने हैं, हर इंसान की अपनी तकलीफें हैं, हर इंसान के अपने दुख हैं। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी मुझे ये काम क्यों करना है, कोई मैं का लाल आपसे करवा नहीं सकता। वो क्यों आपका अपना होगा, वो रीजन आपका अपना होगा, वो कारण आपका अपना होगा। बहुत से लोग संतुष्ट हैं, कोई 50,000 कमा रहा है बहुत खुश है, कोई लाख रुपए कमा रहा है वो तो इतना खुश है, वो 2 बटन खोल के जा रहा है, क्या समझ रहा है मुझे लाख रुपए कमा रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं तेरे फालतू काम की। 2 लाख कमाने वाले को सोच रहा भाई साहब तुमने तो दुनिया की बनी। अरे भाई ये समुद्र है, कामयाबी है, समुद्र है, समुद्र ये कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया खत्म हो जाएगी, 2 लाख रुपए के दिल्ली के अंदर होटल में एक रात के कमरे मिलते हैं जितने में 1 साल में तनख्वाह लेता है। समझा? कामयाबी की कोई लिमिटेशन नहीं है, कामयाबी जितनी हो उतनी कम है। और अगर आपको ये सीन देखना है तो मैंने देखा और मैंने एहसास किया और रियली में बड़ा हंसा। मैंने कहा लोग समझ रहे कामयाब है, इन्हें भी की औकात पता चल गई। हुआ क्या, आपने देखा होगा कि अनंत अंबानी की शादी थी, तो शादी में पूरी दुनिया से कामयाब लोगों को बुलाया गया और जो भी उस शादी में गया बिलियनर था, 100% बिलियनर था। और हम सब देख रहे थे और सबको लग रहा था हम इतने कामयाब है कि अंबानी ने हमें बुलाया है और हम यहाँ के प्रायोरिटी गेस्ट हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, वहां भी प्रायोरिटी डिसाइड हुई। जो सुपर कामयाब थे उन्हें रेड हैंडमेड मिला और जो थोड़ा उनसे नीचे थे उन्हें ब्लू हैंडमेड मिला। आप देखना ध्यान से वीडियो पिक्चर कि रेड बैंड वाले सुपर कामयाब थे और उनसे नीचे वाले ब्लू बैंड वाले थोड़े कम थे। रेड बैंड वालों को हर जगह आने जाने का एक्सेस था, लेकिन ब्लू बैंड वाले कहीं नहीं जा सकते थे। वहां जाकर बड़े से बड़े कामयाब आदमी को पता चल गया कि अभी भी कामयाबी बची हुई है रेड बैंड में। यार हम और आप बात करते कि हम कामयाब है, लाख रुपए कमा रहे, 50,000 कमा रहे, और एक कामयाबी का ध्यान कभी होता है नहीं। कामयाबी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी आ जाए, जितना मर्जी हम कमा ले वो कम ही रहता है, वो ज्यादा आ जाए तो गरीबों को बांट दो क्या दिक्कत है कि नहीं? लेकिन हम खुद ही गरीब में ज्यादा। तो कहने का मतलब आप इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मॉडल को समझ के जाओ। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये मॉडल है आपके लिए। जो अपॉर्चुनिटी समझ जाता है ना वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, कहीं भी कामयाब हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी आपने देखा होगा, पहाड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं और उनमें थोड़ी सी तरेर आती है तो वहीं पर भी पेड़ उग जाता है, क्योंकि पेड़ को पता मट्टियां है नहीं, वो बनाते पत्थर की शिला के अंदर है ना। समझ आ रही है? अब बात ये करते हैं कि काम क्या करना है। भाई साहब आपको वही काम करना है जो आज तक आप करके आए। अच्छा कोई परचेज करते हो तो दुनिया को बताते हो, है ना? बताते हो नहीं बताते? यहाँ भी अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो मत बताना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सबको, खुला चैलेंज, आप सब कुछ मत खरीदो, हमारा एक पेज खरीदो। अगर आपको हमारा पेज दुनिया का सबसे अच्छा पेज नहीं लगे तो कचरे में फेंक देना और जिंदगी में हमारे साथ काम करना। बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 200 रुपए का खेल है, 200 रुपए का खेल है, फर्क है तो सिर्फ 200 रुपए वो लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट घर घर जाना है, लोगों को समझाना है। आज ये देखो क्या हालत हो रही है, मेरी बात देश की हालत है, गांव समाज की हालत है, क्या हालत हो रही है। घर घर बीमारी है, किसी घर में लिवर फेल है, किसी के घुटने दर्द, किसी के शुगर, किसी के कुछ, किसी के कुछ। तकरीबन एक घर का एक छोटा सा अमाउंट आज बीमारी में जा रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही? सही हो या गलत है ना? और हमें एक बात बताओ, सबसे ज्यादा कीमती क्या करनी है? जिंदगी यार, लाइफ से कीमती कुछ चीज है। आपको मालूम है, लोग अपने लोगों का इलाज कराने के लिए शुरू में गांव से शुरू करते हैं। गांव में ठीक नहीं होते तहसील जाते हैं, तहसील में ठीक नहीं होते पटना आते हैं, पटना ठीक नहीं होते दिल्ली जाते हैं। मैं सही में अगर आपको बताओ, लाखों करोड़ में लग जाते हैं, जमीनें मिल जाती हैं, बैंक तैयार हो जाते हैं,
काम आप लोग कर रहे हो। मैं नहीं कहता आप कितनों को ठीक करोगे, कितने लोग आपके प्रोडक्ट से ठीक होंगे, कितने लोग आपकी बात मानेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं समाज के इस सबसे बड़े दुख और दर्द में AWPL समाज के साथ अब बात करें, अपन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अपन किसी के खिलाफ नहीं है। एलोपैथी अपनी जगह, होम्योपैथी अपनी जगह, यूनानी ड्रग्स अपनी जगह और आयुर्वेद अपनी जगह। लेकिन आपको पता होगा, आप भी जानते हो कि आज का हाल है। लेकिन कुछ लोग एक नंबर के चक्कर में 2 नंबर भी तो कर रहे हैं। कुछ लोग नकली दवाइयां भी तो बना रहे हैं, नकली हॉस्पिटल में तो चला रहे हैं ना। अरे वो भी हॉस्पिटल है या किडनी निकाल के बेची जाती है, वो तो हॉस्पिटल ही है। हाँ, वो कौन सा मंदिर है, समझ रहे? वो भी तो हॉस्पिटल ही है। तो लेकिन कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे हॉस्पिटल है। आज हमारे देश में एम्स से बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आप जाओगे आपको अच्छा इलाज मिलेगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं। अपन क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है इंसानी शरीर को ठीक करने के लिए। ये बात हम कह सकते हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं। जाकर जाके लोगों को बता रहे हैं कि नेचर के साथ जो नेचुरल चीजें करो। अरे कितना भला हम काम कर रहे हैं, इस काम को पैसे के लिए नहीं, वैसे ही करो यार। छोड़ो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात है, वैसे ही करो इस काम को। तो वैसे ही 4 आदमी को बता दो कि तेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे अच्छा रहेगा। अभी कोई मेरे से बात कर रहा था कोई कि भाई साहब वो सुजू की वाइफ का कैंसर ठीक हुआ है, तो कैसे ठीक हुआ? तो मैंने बताया इसलिए ठीक हुआ कि जो हमारी सेल्स है, जो हमारी सेल्स है, बॉडी की जो सेल्स है, इनका जो पोषक है, इन्फेक्शन जो बॉडी में हो जाता है उसका पोषक है चीनी। तो मैं उन्हें कह रहा भाई साहब हमने चीनी बनाई नहीं क्या, हमने तो गुड़ बनाया था। चीनी तो सारे अंग्रेज लेके आएंगे, है ना। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, गेहूं। अब ये बताओ गेहूं हमने बनाया क्या? आपको मालूम है गेहूं कहां बना है? लेबोरेटरी में बना, अमेरिका में। अमेरिका से गेहूं का नंबर सेट होता है, फलाना नंबर दो फला। हमारे यहाँ तो बाजरा था, जो था, मोटा अनाज था। अरे भाई साहब समझो हिंदुस्तान की सनातन को, समझो संस्कृति को, समझो आयुर्वेद को। अगर आप अपनी परंपराओं के साथ जुड़ जाओ ना, मां कसम जुकाम में नहीं होगा, बीमारी से वो जुकाम में नहीं होगा, और आप सबके परिवार स्वस्थ हो जाएंगे। जो जो बताया गया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म, जो हमारे बड़े बड़े वेद हुए, शुक्राचार्य ने सूत्र संहिता जो लिखी हुई है, सूत्र को चरक करें, सूचना करें, आप करके दो देखो। आप एक काम करो, जिसको भी दिक्कत आए, घर में इन्फेक्शन हो, आप चीनी मत खाओ, नमक मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, समझे, दूध दही मत खाओ, और बिल्कुल एल्कलाइन में रहो, सब्जियों में रहो। आप एक काम करो, 1 हफ्ता हरे पत्ते की जूस पिलो और हरे पत्ते की सब्जी खाओ, खाना मत खाओ। हमारा भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे। इससे बड़ी बात क्या है? मैं कहता था, हमेशा कहता हूं, एक दिन आएगा भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगा और वो आयुर्वेद बेचने बनेगा। तुम आयुर्वेद बेचने जा रहे हो, लोगों को सब्जियां बांटने जा रहे हो, नोट बांटने नहीं। अरे घर से जाया करो, छाती में 2 बटन खोल के जाया करो। छोड़ो क्या चेक आएगा, क्या ब्रोंज पे आएगा, क्या सिल्वर पे आएगा, ये सोचो काम करने क्या जा रहे हो। भगवान का आशीर्वाद लो, सुबह घर से निकल जाओ कि दुनिया को ठीक करने जा रहा हूं, ताकि लूटने जा रहा हूं। अभी मैं दिखा रहा हूं आज की खबर। आज क्या तारीख है? 26, 24 तारीख की खबर लगाना रे। मेरा अखबार की कटी हुई है, पढ़ना क्या लिखा है? अंग्रेजों नेचर में डेवलप किए हैं और इसको नेचर ही हील कर सकता है, नेचर ही ठीक कर सकता है। दोस्तों बाहरी अस्पताल की जरूरत है ही नहीं, हमारी बॉडी ही अपने आप में अस्पताल।
मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब ये बताओ, ये काम करके कोई आपको दुआ दे दे, कोई आपको ब्लेसिंग दे दे और साथ में आप पैसा भी कमा लो, तो कुछ बुरा हो जाएगा? हाँ, 2 नंबर के लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, ड्रग्स माफिया भी तो पैसा कमा रहे हैं, शराब बेचने वाले भी तो पैसा कमा रहे हैं, नकली दूध, नकली घी, नकली मसाले है ना, वो बेच के भी तो लोग पैसा कमा रहे हैं। और तुम अपना प्योर आयुर्वेद बेच के पैसा कमाओगे तो घर के साथ खर्च नहीं करा, कुछ गलत हो जाएगा? बताओ, कुछ गलत हो जाएगा क्या? और रही बात गैस ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर टू काउंटर है, कोई भी बता सकता है, कोई भी समझा सकता है, कोई भी किसी को दे सकता है, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ओटीसी बनाते हैं। आज एसएमएस बिजनेस क्या क्या बना रही है? जैव मुक्त खेती के प्रोडक्ट बना रही है। आप देखो, जिन किसानों ने तुम्हारे प्रोडक्ट लिए हैं, ट्रक बनाए, कह रहे हैं गुरुजी पिछले 20 साल से खेती कर रहा हूं, ऐसी फसल नहीं देखी, कैसी फसल ऐसी कैसे भूटा से आई। मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? भूटा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, टॉयलेटरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं। आज तुम्हारी नीम तुलसी साबुन बाजार में लाके दिखा दो, और आगे जो भी आ रहे हैं प्रोडक्ट, याद रखो मैंने कह दिया 10 साल तुमने कंपनी को बना दिया, अब कंपनी अगले 10 साल तुम सबको बनाएगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इन्वेंट करके लाऊंगा, ऐसी ऐसी रिसर्च करके लाऊंगा, चाहे करोड़ों रुपया एक एक प्रोडक्ट के लिए देना पड़े, कि कह के देना कि ये प्रोडक्ट ये काम करेगा, जो तुमने बोल दिया वो होगा ही होगा। दोस्तों, मैं गाड़ी बोलने में बात नहीं करता, मैं करता हूं प्रोडक्ट में बात, क्योंकि सपने प्रोडक्ट के पीछे पूरे होते हैं। सपने एक फोल्डर के ऊपर प्लान दिखाने से पूरे नहीं होते, प्रोडक्ट के पीछे पूरे होते हैं। कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो सबके सपने पूरे होंगे। और मैं लिख कर देता हूं, आप सब ये प्यार बना के रखना, ये साथ बना के रखना। आपने कंपनी बनाई है, अब कंपनी कैसे बनाती है उसका होगा तैयार है? तो हमारे प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट आते हैं? कुछ लोग आए होंगे, है क्या कुछ लोग जो रिजल्ट बता सकते हैं? बुलाओ, आप लोग अपनी आंखों से देखो, आप ही के लोग हैं, आप ही के ध्यान से। कुछ लोग नए आए होंगे, सुन के जाओ, रिजल्ट आते हैं नहीं आते। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो कोई पैसा नहीं दिया, ये कोई बॉलीवुड हॉलीवुड वाला नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल रो एक आम हिंदुस्तानी है। प्लीज आइए और बताइए, सच सच बताइए क्या हुआ आपके साथ, और जल्दी बताइए, टाइम कम है जी, बताइए, उन्हें बुलाओ जी। भाई साहब बताइए, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिहार दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। बताइए क्या दिक्कत थी? मुझे लीवर में 65% खराब हो गया था, कैंसर हो गया था। क्या कैंसर हो गया था? लीवर में कैंसर हो गया था। बहुत सारे डॉक्टर के पास घूमते घूमते मैं थक गया। जब मैं पटना आया, आईसीएमएस में भर्ती हुआ, वहाँ से लगभग 80-85 हजार रुपया खर्च करने के बाद फिर डॉक्टर साहब बोले कि भाई आप यहाँ से जाओ, ये 8 से 10 दिन में चले जाएंगे यहाँ से। तो ऐसे आयुर्वेद के कुछ गाँव में आए थे प्लान दिखाने के लिए, तो गाँव वालों ने हमारे पास लिया कि इन बेचारे का जान जा रहा है, इनको जान बचा लो। तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि मैं बोल नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था, मेरा दाढ़ी इतना बराबर हो चुका था कि मैं सोच रहा था कि भाई तो भगवान के प्यारे होने जाना है, तो अब क्या दाढ़ी बनाना। तो हमारा लड़का बोला कि पापा जब मैं खर्च हो ही गया है तो 5-7 हजार की तो बात बोल रहे टिकट के देख लीजिए। तो हम इशारा में बोला तो ऐसे चलो ठीक है। तो बच्चों ने प्रोडक्ट लिया, 8-10 में जब मैं पिया, जब कुछ चलने बोलने लगा, तब सर को फोन करके जब आए तो किसी की तरह प्रोडक्ट के 1 महीना जाते जाते मैं गाड़ी घोड़ा सब कुछ चलाने लगा। और जब चलाने लगा तो मैं सोचा कि मैं बहुत पैसे से मेरा कभी हालात था, तो हमने सर को पूछा, बुलाया कि सर जी इसमें क्या प्रोग्राम है, कैसे प्रोडक्ट आप बनाते हैं? बुलाने प्रोडक्ट में बनाता हूँ, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो हम बोले आप क्या करते हैं? इसमें बोले मैं काम करता हूँ। मैं पूछा कितने दिन से? तो बोला 6 महीना से। मैं बोला आपका अचीवमेंट क्या दिखाइए? तो सर ने अपना अचीवमेंट दिखाया। तो मैंने सर से ये नहीं कहा कि मैं करूंगा। बोला सर एक आदमी के लिए जगह है? बोले हाँ बहुत आदमी के लिए जगह है, कौन करेगा? मैं बोला मैं करूंगा। तो वहां सर बोले आपका दिमाग खराब है, अभी 3 महीना आप रेस्ट करिए। लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे पास आगे मैं दवा खाऊंगा, इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इसीलिए मैं कपड़ा चेंज किया, सर को पकड़ा, मैं चल दिया फील्ड में, लोगों को बताया, उस वहां से रिजल्ट आने लगा। उसके बाद ऐसे लोगों को
यार इससे बड़ा ये व्यक्ति, अब इस व्यक्ति से कहलवाना इसलिए खराब है कि आदमी भी क्या कर देगा सामने वाले का सोच नहीं सकते। सबसे पटक नहीं बनाते अनार मेरा भैया घर नहीं पड़ा क्योंकि अभी हमारा साथ आए हुए क्या बोल रहे हैं? ऐसा पटक हमारा सब नहीं बनाते इस दुनिया में आज हमारी जिंदा रहता कभी भी आप मत दिया लेकिन सही के माध्यम से मैंने 3 महीना पटक किया था जो कैंसर था डॉक्टर मैं कभी नहीं बताया कैंसर रात में आसमान के भगवान साहब क्योंकि मेरा साथी सब छोड़ चुका था लेकिन आज ये पैसा निवास करके एक पटक दूर से आए हमारे सब नसीब से है उनके लिए प्रभाव करने के साथ अपन समाज के अंदर आपकी बीवी आपको मैडम ठीक है भी और आप लोग टाइम लगा के फिर डायरेक्शन नहीं करने लगे क्या? इसको कहते हैं रियल डायरेक्शन। देती है इस दुनिया में एक ही कंपनी, इसका नाम है विश्वास है कि कैंसर से नहीं उसका भाई बचा है तो मेरा साथ दूंगा उनके पास सामने खड़ा कर देता है फिर आ जाइए मेरे सामने कहां पे है जाओ अब ये देखिए, ये व्यक्ति ने ना ये डायरेक्ट सेलिंग का डी जानते, इन्हें डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता, ना पैसा समझते, ना प्लान समझते, ना किसी की गाड़ी वगैरह समझते। इनको देख के पता चल रहा है ना, लेकिन इन्हें क्या मिला ये बताएं। हमारे नाम से हुआ जगदम्बा जिला हमारे घर हुआ नदी गाँव हुआ रमेश सर से हमने जो आज दवाई कराया 3 महीने तो ये बिल्कुल जाम हो गया था लगभग सर्वे में लगभग 3 महीने हमने दवाई दिया तो 3 महीने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। अब कोई दिक्कत नहीं है कि अस्पताल में घूमते फिरते हैं दौड़ते हैं भाड़ में जाए डायरेक्ट सेलिंग। इस आदमी को बेचारे को सिर्फ अपने खेत से मतलब है, ठीक होने से मतलब है, इसी को कहते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग। वो ये बिहार में ये लीडर आप सबके लिए लेके आए हैं दोस्तों, उनका साथ में छोड़ना। थैंक यू भाई साहब, ठीक हो गया। आपको भगवान है, आप दवाई नहीं बनाते दुआ बनाते हैं। संजीव सर आपने कमाल कर दिया, सारा जिंदगी आपने खुशहाल कर दिया। संजीव सर आपने कमाल कर दिया। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। आगे प्रोडक्ट चाहिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपने मैंने गाना गाया है। ये आपकी मैडम, आपको कैंसर था? हाँ हाँ वहां पर कैंसर था, अब ठीक हो गया? तो सिर पे हाथ रखो फटाफट, सिर पे हाथ रखो मेरे, जल्दी सिर पे हाथ रखो। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शबीर खान हुआ। 8 सालों से गवर्नमेंट की तरफ से इतनी परेशानी होती थी, मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करता हूँ और 2-3 बैच लगातार पढ़ाना पड़ता है, तो 3-4 घंटा कम से कम बैठना पड़ता था। 8 सालों से ये परेशानी थी। जब भी कुर्सी से मैं उठता था तो लगभग 2-3 मिनट लग जाते थे कमर को सीधा करने में। सोचता था कि जिंदगी के इस मोड़ पर ये हालात हैं,
आगे चल के ये कमर का जो दर्द है सब दर्द बन जाएगा। और बाल बच्चे हैं, घर बार की परेशानियां हैं, कौन हल करेगा? और मैं ही सही नहीं रहूंगा, सेहत ही मेरा सही साथ नहीं देगा, तो मेरे घर वालों की जरूरतें और उनके सपनों को कौन पूरा करेगा? मैं इसी का कश्मकश में जी रहा था। उसी बीच के मेरे मित्र लोग थे पहले से उसमें, तो उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, तो मैंने कहा मेरी परेशानी है। कमर के दर्द के लिए क्या प्रॉडक्ट लिया आपने? कमर के दर्द के लिए मैंने इमोनोडल, लिपोडल, आपका कैल्शियम लिए, थंडर प्लस, जेसी ऑयल और तुलसी, इसका इस्तेमाल मैंने 2 महीना किया। 2 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख करम है। और ऐसे लोगों का करम है अल्लाह के उन लोगों को तलाश करे, पूरी दुनिया की दुआ आपके साथ है, आपकी दुआ है, आपके से लोग सलामत रहे और आपकी सोच सलामत रहे। ठीक हो गया? हम ठीक है। और 4 महीना मैंने इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूँ, मैं इस मकसद से, इस कंपनी में मैं इस मकसद से आया, कमाने के मकसद से नहीं आया, अल्लाह जानता है। मैं इस मकसद से आया हूँ कि जो लोग परेशान हैं उनको परेशानियों से बाहर निकाली जाए। हमारे मेंटर का सोच इतना बड़ा है, हमारे संजीव सर का सोच इतना बड़ा है, तो हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं, तो हम लोगों की भी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो इसी मकसद के लिए मैं आया हूँ। और सर के लिए एक शेर है, सर का देख करके ही हौसला बढ़ जाता है। पावर वो हाउस है सर हौसले का, और दुनिया में हौसला ही सब कुछ होता है। तो कहते हैं कि हो हौसला बुलंद, हो हौसला बुलंद तो वो लम्हा भी आएगा, हो हौसला बुलंद तो वो लम्हा भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, पर ने यही बेरा उठाया है। इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके हम सीखेंगे, सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई। डायरेक्शन क्या होती है पता है? थोड़ा थोड़ा पता है, इनको क्या पता है? बताओ। नमस्कार साथियों, हम यहाँ आए थे। पैसे तो बहुत कमा रहे थे, आशा से मेरा पति भी लड़का भी कमा रहे थे, लेकिन मेरा जो सूजन बचेदाने में सूजन हो गया बहुत भयानक से। तो हम इलाज कई तरीके से किए, कहाँ किए, पटना दरभंगा पूरा किए, लेकिन कहीं मेरा ठीक नहीं हुआ। तो मेरा एक मधु सर है, मधु सर का धन्यवाद देना चाहते हैं। वो मेरे घर पे आया और सब मेरा विश्वास दिला के जबरदस्ती दवा दिया कि इससे ठीक हो जाओगे मैडम, आप कहूँ मत जाओ, इससे घबराओ नहीं, कहीं मत जाओ, इससे ठीक हो जाओगे। हम दवा को फेंक दिए थे, नहीं हम पिएंगे दवा, सब कुछ हमको ठीक नहीं होगा। तो बोला ठीक है, हम दवा का पैसा आपको वापस देंगे, ठीक 10 दिन आप ये दवा पी के देखो, मेरे विश्वास पर रही, हम आपको मनन बना के दवा दे रहे हैं। तो हम दवा को पिए, जैसे ही 1 महीना पिए, दूसरे महीना पिए, तीसरे महीना ठीक होने पिए, पैसा की मजबूरी थी, वैसे हम अभी ठीक है। बहुत 10 महीना होने जा रहा है मेरा दवा खाने। अब ठीक हो गए? अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू, ताली बजा दो यार। पहले थैंक यू थी। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। गुरुजी को प्रोडक्ट बताओ। हमारा नाम है कंचन देवी, मैं गोड्डा जिला झारखंड से हूँ, ललवटिया ग्राम की रहने वाली हूँ। हमारे स्किन में एलर्जी का प्रॉब्लम था और हम 9 साल से परेशान थे। भागलपुर में दवाई करते करते, दवाई जब तक खाते थे तब तक शरीर स्वस्थ रहती थी। उसके बाद जब हम दवाई छोड़ देते थे तो फिर से कितने साल से थी आपकी एलर्जी? 2 साल से। 9 साल से ठीक हो गया भी? क्या क्या उपाय लिया बताओ? तो फिर शुरुआत हो जाती थी, दवाई से फिर शुरुआत हो जाती थी। तो हमारे भाई पुरुषोत्तम सर के माध्यम से हमको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिला, लेकिन हमें विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमें प्रोडक्ट खिलाया। 25 से 26 दिन में हमें
फालतू। अच्छा नमस्कार सबको। ये 14 साल में बच्ची हुई है। कितने साल बाद? ये ठंडा पास हुआ, ठंडा हुआ। अरे शोर बजा रहे यार, इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा? 14 साल बाद इन्हें औलाद का सुख मिला है, जिस सुख के लिए लोग अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। और ये सब आपका आशीर्वाद है, खुदा का, अल्लाह का, भगवान का, सबका कि ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे भाई आप मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। थैंक यू। अब कुछ नहीं है। अगर आप भी समझ में ना आए तो मेरे भाइयों को समझाइए। मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। फिर कोई दुनिया में आपसे काम करा नहीं सकता, कोई आपको समझा नहीं सकता। ये अलग तरह की दुनिया है। अब सुनो, एक काम तो ये देखा आपने, दूसरा काम सुनो। यहाँ पर मॉडल क्या है? यहाँ पर दुनिया में आपने देखा होगा, गरीब आदमी अमीर आदमी से नफरत करता है, गरीब आदमी अमीर आदमी से दूर रहता है, गरीब आदमी अमीर आदमी गरीब आदमी को अपने घर में घुसने नहीं देता। ये दूसरा देखो यहाँ पर इसके संस्कार कैसे इस दृष्टि के कि बड़े से बड़ा आदमी, गाड़ी वाला, बंगले वाला, अमीर से अमीर, दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञान लेने वाला हर व्यक्ति या गरीब का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है तुझे भी अपने जैसा बनाऊंगा, तुझे भी अपने साथ लेके करूंगा, तुझे भी कामयाब करूंगा, तुझे भी कामयाब करूंगा, तेरे सपने पूरे करूंगा, तुझे कहीं नहीं रहने दूंगा। ये अमीर आदमी कहता है। भाई साहब, इस कलयुग में ऐसे लोग नहीं मिलते कि हमारी ऐसी दुनिया में आने सके। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अनुदान है। कोई कहता है मंदिर में दान है, कोई कहता है मस्जिद में दान है, कोई कहता है अनाथ आश्रम में दान है, कोई कहता है वृद्ध आश्रम का दान है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है समाज की भीड़ में से गरीब, कमजोर, नाकामयाब को उठाओ और उसे कामयाब कर ले जाओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है नहीं? और ये इंडस्ट्री में हम वही काम करते हैं, यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो आपने पहले वाली लाइन देखी, दूसरी लाइन देखी, ये अकेले अमीर नहीं बनते, अमीर बना के लोगों को अमीर बनते हैं। तो मेरे भाइयों एक बात याद रखना, जो भी आपको यहाँ पर लेके आया है, जिसके साथ में आपने बिजनेस शुरू किया है, उसमें भरोसा करना, ब्लाइंड बिलीव करना, यकीन करना, अंधे हो जाना, अपना दिमाग मत लगाना। क्योंकि देखिए, जो आपका सीनियर है वो आपका बॉस नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है, उसे नॉलेज है, वो ये सब कुछ करके आया है, उसे ज्ञान है। आप उसके ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना है। ये मत समझना मेरा बॉस है, मेरा सीनियर है, नहीं, वो ज्ञानी है, वो इस बिजनेस को करके उसके पास एक्सपीरियंस होल्डर है। ब्लाइंड बिलीव करना, जो कहे वो करना, जो बताए वैसे काम करना। मैं गारंटी देता हूं आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। अंधा भरोसा करना, देखो किंतु परंतु वाले आप पैसे नहीं कमा पाएंगे भाई। सुनो, किंतु परंतु क्यों, इसलिए रहने दो। ये जितने अपना दिमाग लगाने वाले हैं ना, ये कभी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपना दिमाग लगा के कामयाब होते तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुके होते, ठीक है, समझे? तो यहाँ पर कामयाब वही होगा जो एक एक्सपीरियंस मेंटर के साथ काम कर रहा है, सीनियर के साथ। देखो किंतु परंतु से इतना समझ लो, पूरी दुनिया में अर्जुन का कोई मंदिर है क्या? अर्जुन का क्यों? जब श्री कृष्ण भगवान उसे गीता के उपदेश देते थे तो हर 2 महीने में किंतु परंतु मैं युद्ध क्यों करूं, ये कौरव तो मेरे भाई ने, इनको क्यों मारूं, मुझे नरक मिलेगा। फिर श्री कृष्ण भगवान 2 घंटे कहानी सुनाते उसको और फिर समझाते, ठीक है तो करता हूं, समझे? तो आज क्या हुआ, श्री कृष्ण का दुनिया में एक भी मंदिर नहीं है, और बजरंग बली जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते थे, उनके लाखों मंदिर पूरी दुनिया में। छोड़कर बता दिया तुम्हें सक्सेस का। ये तो रथ देख रहे हो ना, बीच में क्या लिखा है मुझे आया ना, ऊपर कौन बैठा है? अपलाइन, विजय है तुम्हारी, और ये पहिए है तुम्हारी डाउनलाइन। इन पहियों को संभाल के रखो और अपने अपलाइन का झंडा लहरा के रखो, तुम्हें दुनिया में कामयाब होने का कोई वक्त नहीं। तैयार हो? अरे कामयाबी के लिए तैयार हो? देखो मेरी एक बात सुन लो यार वालों, ये मजदूरी करना करो बंद, समझे? दुनिया की नौकरी करना करो बंद और भ्रम वाली की जरूरत है। बात और
दूसरी बात, तुम कमजोर नहीं हो, समझे? डरा मत करो, घबराओ मत, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, करके तो देखो, करके देखा क्या? ट्राई तो करो, लाइफ में कुछ करके देखोगे तभी तो पता चलेगा, है ना? ट्राई तो करके देखो, एक बार कोशिश करके तो देखो, कामयाबी आए कि नहीं आएगी बात की बात है, कोशिश करके तो देखो। तुम कमजोर नहीं हो। मुझसे किसी ने पूछा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहुत बड़े संत महात्मा जो बड़े बड़े जो होते हैं, बहुत उनसे मेरी बात होने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि संजीव जी, ये जो सफलता है ये मेहनत पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है। मैंने कहा नहीं, करती है, मेहनत बाद में शुरू होती है, प्लेटफॉर्म भी बाद में मिलता है, लेकिन मेरा मानना यह है भाई साहब कि सबसे पहली सफलता का पहला कदम हमारा जन्म होता है। सोच के देखो, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो संजीव जी, कुछ बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं कामयाब होते हैं, कुछ बच्चे अच्छा खेल लेते हैं कामयाब होते हैं। मैंने कहा गुरु जी, पढ़ने का मौका तो मिले, खेलने का मौका तो मिले, वो तो कामयाब होगा। पहला कदम क्यों होता है? मैंने कहा अगर मेरा जन्म या आपका जन्म अंडमान निकोबार में हो जाता, आदिवासियों में, जहाँ ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कपड़ा पहनना है, ना खाना है, ना कोई मशीन है, ना कार है, ना मोटरसाइकिल है, फिर होकर दिखाते काम। अफ्रीका के जंगलों में जन्म हो जाता, फिर होकर दिखाते कामयाब। अरे मेरे भाई, सबसे पहले तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपका जन्म सही जगह पे हुआ है, क्योंकि कामयाबी क्या होती है ये कम से कम आपको पता तो चल गया, और कैसे पाई जाती है ये संसाधन तो आपके पास है ना? तो आप कमजोर नहीं हो। पहले ये दिमाग से डिलीट करो कि मैं कमजोर हूं। दोस्तों, कमजोर होती है हमारी परिस्थिति। जब हम जिस घर में पैदा होते हैं ना, हमारी कमजोरी वहां से शुरू हो जाती है, समझे? आदत पड़ जाती है, एटमोस्फेयर में रहते हैं, माहौल में रहते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब एक बात बताओ, आपको कहां से आए हो, गांव से आए हो, कस्बों से आए हो, वहां पे आस पड़ोस वालों को बोलोगे आप आज यहाँ से जाके बोलो, वो हटा, मैं करोड़पति बनूंगा। बचपन से जानता हूं, कहाँ शराब पी के आया क्या? घर में बात चल रही है, तू बनेगा करोड़पति, जब बन जाएगा ना अपनी गाड़ी में मुझे भी घुमा दूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज आप चलो, आप अपनी मां को वो नहीं मानेगी जिसने पेट से जन्म दिया कि मेरा बेटा कामयाब हो सकता है। अपने पिता को वो भी नहीं मानेगा कि मेरा बेटा कामयाब हो सकता है। अपनी पत्नी को, बच्चों को कोई भी नहीं मानेगा आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि वो पूरे 30 साल 40 साल से उन कमजोर मानसिकता के लोगों में रह रहे हैं, जहां गुजारा करने की बात हो रही है, सपने पूरे करने की बात हो रही है। समझ में आ गई? कमजोर आप नहीं हो, कमजोर आपको ठोक ठोक के किया गया है, बचपन से बताया गया है। 20,000 की नौकरी कर ले बेटा, 25,000 की नौकरी कर ले बेटा, सरकारी नौकरी कर ले बेटा, टीचर बन जा बेटा, डॉक्टर बन जा बेटा, इंजीनियर बन जा बेटा। कभी भी आपके माँ बाप ने, जितने आप बैठे हो, खड़ा होकर बोलना, अगर कोई माँ का लाल साथ बोलता है कि किसी के बाप ने अब तक कहा पति बन जा बेटा, अरबपति बन जा बेटा, 100 करोड़ कमा ले बेटा, किसी ने कहा, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता इतनी संकुचित है कि 100 करोड़ बोलने में उनकी जुबान कांप जाती है। पर ये संजीव कुमार बोलता है 1 करोड़ रुपये में अरबपति पैदा करेंगे, अगले 10 साल में 20 अरबपति पैदा करेंगे। मेरी बात सुन रहे हो? बोलने के पैसे तो नहीं लगते, सोचने के पैसे तो नहीं लगते। तो सोचो यार, जो परिवार, जो माँ बाप, जो मेरी मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, पति पत्नी, बच्चे सोच भी नहीं सकते, तो आपको करने कहाँ देंगे? होगा क्या? यहाँ से जाओगे, 2 बटन खोलकर शायद सपना कर हूँ कि कंपनी का यह कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर मैडम मिलेगी चुपचाप नौकरी कर लूंगी, नहीं तो तेरे को बताऊंगी क्या। कामयाबी की तरफ बढ़ोगे तो कामयाबी की बड़ी बड़ी दीवारें आ जाएंगी जो बहुत मजबूत होगी, और वो जरूरी और पागल आदमी ने भेज सकता है जो कामयाबी का दीवाना होता है, जिसमें कामयाबी की दीवान की।
यारो सबसे लड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सोच इतना बना लिया, वो सोचने देंगे। सबसे लड़ना पड़ेगा, सबसे भिड़ना पड़ेगा, सबसे बचना पड़ेगा, फिर आगे निकलना पड़ेगा। आर यू रेडी? अगर इसके लिए तैयार हो तो ही कदम बढ़ाना, क्योंकि साहब नाकामयाबी हर कदम कदम पर आपके लिए आपकी परीक्षा लेगी, कदम कदम पर आपकी परीक्षाएं होंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरी परीक्षा होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और एक बात और मतलब टोपा लगाओ, कितने लोग हैं टोपा लगाओ, खड़े हो जाओ एक बार, टोपा लगाओ, सब खड़े हो जाओ। अब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम शोर मचाओ, तुम अचीवर हो ना, और इतना शोर मचाओ कि जो नहीं बने टोपा लेना अचीवर ये बन जाए। मचाओ अगर इन सबको कामयाब करना चाहते हो ना, स्पीड बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो। हमारे आम आदमी की जिंदगी में ना उल्टा चलते हैं हम लोग। जब कामयाब हो जाते हैं तो स्पीड कम कर देते हैं, समझे? और जब कामयाबी की तरफ शुरू करते हैं तो स्पीड काफी होती है, और कामयाबी आती है स्पीड कम हो जाती है। इसलिए कामयाबी हमें छोड़ के चली जाती है। फिर कहते हैं सर मेरा चेक नहीं बन रहा, सर मेरे लेवल नहीं हो रहे, चल मेरा ये नहीं हो रहा। अरे चल काम ही नहीं करना पहले तुम छोड़ा है नहीं छोड़ा, तू घर में छोटा तू गाने बनाता है क्यों? इस बात से समझो, कामयाबी के साथ अगर बने रहना है, अगर कामयाबी दिन प्रतिदिन प्राप्त करते रहनी है, रैंक दर रैंक आगे बढ़ते रहना है, तो सीखो कामयाब लोगों से। आप हमारे इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह है, जब वो इंडियन टीम में खेलने आया पहले दिन, तो उसकी बॉलिंग स्पीड उस दिन भी 156 थी। आप 10 साल हो गए खेलते हुए, अगर वो 156 से 140 पर चला जाता या 136 पर चला जाता तो कब का इंडियन टीम से निकल जाता। 10 साल उम्र बढ़ गई, 10 साल खेलते हो गए, आज भी स्पीड 156 है, इसलिए आज इंडिया टीम में बना हुआ है, आज भी कामयाबी के साथ खड़ा है। अरे कामयाबी उसी दिन नाकामयाबी में बदल जाती है जिस दिन आपकी स्पीड कम हो जाती है। ये आप लोगों के साथ है, खास करके टोपाले में लोग, ये आपके साथ है। जब कांग्रेसों ने चेक के लिए जोर लगाया था, 9,000 के लिए चेक के लिए जोर लगाया था, अब 22 लाख के लिए, 95 लाख के लिए और 12 करोड़ के चेक के लिए उससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। अपने आप धंधा नहीं करने आते। तैयार है? तैयार है? तैयार है? सुनो, उदयपुर की क्लोजिंग भी करनी है ना, वो भी करनी है, कर लोगे? अच्छी वर्क निकाल लोगे? तो बस जाते जाते इतना ही कहूंगा, आप कमजोर नहीं थे, ना होगे, कमजोर थे। आपके परिवार की आर्थिक स्थितियां कमजोर थे, आपके परिवार में पैसा नहीं था, ना अच्छा स्कूल मिला, ना कॉलेज मिला, ना मौका मिला। अब मौका मिला है, बता दो अपने घर वालों को जाके, मुझे मौका नहीं मिला इसलिए 10,000 रुपए कमाता था, अब मौका मिला है, अब 10 करोड़ कमाते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।